हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज अड्डा 07 में। ये आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का सिलेबस है। हालांकि सिलेबस मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें 8 यूनिट आते हैं। यूनिट आप पहले में आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो यूनिट है इसमें अपने आप को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड यूनिट से आपका मेन कोर्स स्टार्ट होता है, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, टाइप्स, प्रोज एंड प्रोज स्टाइल, प्रोज डिवाइस, शॉर्ट स्टोरीज हैं। इसमें भी शॉर्ट स्टोरीज के 2 पार्ट्स हैं। फोर्थ में आपका 3 है, फिफ्थ में आपका 3 है। फिर प्रोज है, इसमें आपकी स्टोरी भी है और इसमें आपका ऐसे भी है। उसके बाद फिर यूनिट 7 में भी है आपका स्टोरी और ऐसे दोनों हैं। उसके बाद आपका 8 है जिसमें कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल्स इन इंग्लिश दे रखा है। क्योंकि फर्स्ट यूनिट से उतना नहीं आता है तो हम डायरेक्ट सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये है आपका यूनिट सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। द मेन एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट स्टोरी आर प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। किसी लघु कथा में, शॉर्ट स्टोरी कहते हैं इसको, लघु कथा को, मुख्य तथ्यों के रूप में प्लॉट यानी कि कथानक, कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण कैसा है, नैरेटिव टेक्निक यानी आख्यान तकनीक यानी कि उसमें बताने का, कहने का तरीका कैसा है, स्ट्रक्चर यानी संरचना कैसी है स्टोरी की, ये दिखाया जाता है। पहला आपका आता है प्लॉट। इट इज़ द स्टोरी लाइन एंड इट इज़ ऑफ्टन लिस्टेड एज वन ऑफ द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फिक्शन। प्लॉट इज़ वॉट द कैरेक्टर डिड, सेड एंड थॉट। दे आर ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लॉट फॉर्म्स. Some plots are designed to achieve tragic effect, while others to achieve the effect of comedy, romance और satire. इसके अंतर्गत कहानी का सिलेवार विवरण होता है, यानी कि स्टार्टिंग का पता चलता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, किसके किसके क्या क्या काम हैं। इसके अंतर्गत कहानी का सिलेवार विवरण होता है और इसको प्रायः उपन्यास तथा कथा साहित्य, लघु कथा का सर्वप्रमुख तत्व माना जाता है। पात्रों द्वारा जो किया गया, जो कहा गया और जो सोचा गया, वह सब कथानक में समाहित है। कथानकों को स्वरूप नानाविध रूपों में हो सकते हैं। कुछ कथानक कारुणिक दृश्य उपस्थित करते हैं, अन्य सुखानुभूति पाठक को सरबार कर देना चाहते हैं। पाठक के समक्ष सुखांतिका, रोमांस या व्यंग का आविर्भाव हो सकता है। यानी कि कुछ कैरेक्टर इसमें ऐसे हैं जो या तो बहुत दुखी हैं, कुछ कैरेक्टर इसमें ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको बहुत ही सुख के अनुभव देंगे, और कुछ इसमें रोमांस या व्यंग जो कसते हैं ना, व्यंग कसते हैं, ताना देते हैं, वो इसमें दिखा सकता है। अब कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? Characterization is often listed as one of the fundamental elements of fiction. A character is a participant in the short story and is usually a person, but may be any person, identity or entity whose existence originate from a fictional work or performance. कल्पित कथा साहित्य व लघु कथा में चरित्र चित्रण को मूल तत्वों को शामिल किया जाता है। पात्र ही कहानी का हिस्सा होते हैं। इनको क्रियाकलापों में आके कहानी बढ़ती है। पात्र प्रायः पात्र वास्तविक मानव होते हैं, लेकिन अन्य मानव से विरत प्राणी या वस्तु भी कभी कभी कहानी के अंतर्गत पात्र बन जाते हैं, जो मनगढ़ंत कार्य से उत्पन्न होते हैं या कार्य व्यापार की परिणति से ऐसा हो सकता है। जो कैरेक्टर होता है या तो आप एज्यूम कर सकते हो या तो कोई एक जीवित प्राणी भी हो सकता है। नैरेटिव टेक्निक क्या होता है? देयर आर मैनी टेक्निक to narrate a story. The technique attracts to reader attention, so he or she is able to keep or reading up to the end of the story. One of the narrative technique is the story within a story. It is called as hypodiegesis. In it, the main story organizes another story within the framework, or the main story organizes a series of shorter stories. There may be a flashback technique. Generally, the technique which is applied that the most is black story that precedes events in the story being told, past event or background, the add meaning to current circumstances. कहानी के आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए अनेक तकनीकों का विकास किया गया है। तकनीक के माध्यम से ही पाठक को आकर्षित किया जाता है। यही वह माध्यम है जिसके सहारे कहानी को पाठक पहुंचाया जाता है। कहानी की एक तकनीक कहानी के भीतर कहानी है जिसको हाइपोडाइजेसिस कहा जाता है। इसमें मूल कहानी से उप कहानी का विकास होता है। कभी कभी कहानी से अनेक उप कहानियों की शाखाएं विकसित हो जाती हैं। कहानी में फ्लैशबैक तकनीक का भी उपयोग किया जाता है। फ्लैशबैक का आप समझ सकते हैं, जो पहले घट चुकी है घटना उसको दोबारा से दिखाना, उसको कहते हैं फ्लैशबैक।
सामान्यतः जिस आख्यान तकनीक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है बैक स्टोरी, जिसमें अतीत की घटनाओं को उभारा जाता है। अतीत इन घटनाओं को समसामयिक दौर के घटना चक्र को सही परिप्रेक्ष्य में दर्शाया जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसका जो डिज़ाइन है वो कैसे उसका तैयार किया गया है। अ शॉर्ट स्टोरी यूजुअली सेंटर अराउंड वन सिंगल इवेंट। इट इज़ रिटन विद मच ग्रेटर प्रिसिजन in it. The structure is a pivotal element. The plot is erected upon a solid structure and the plot is the main sequence of events that make up the story. In short story, the structure is made to center around one experience or significant moment. The plot must be structured according to the need of the story. The structure should be erected in such a way that plot looks real and believable. A nice structure provides the base for the popularity of any story. All other elements of the story depend on the structure and plot of the story. The story having a fine structure creates curiosity in the reader to read the whole story in the one sitting. कहने का मतलब ये है कि कहानी कैसी होनी चाहिए। कहानी एकदम, अगर आप सीधा सीधा कहानी पढ़ देंगे तो उसको पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा और रीडर ऐसा हो सकता है कि वो बीच में ही कहानी छोड़कर चला जाए। तो आपको ऐसी कहानी लिखनी है या ऐसी कहानी रचनात्मक कहानी लिखनी है जिससे कि क्यूरियोसिटी बढ़े, उसकी जो रीडर है उसकी इच्छा बढ़े, वो पूरी कहानी के प्रति अपनी इच्छा दिखाए पढ़ने के प्रति। एक लघु कथा प्राय किसी घटनाक्रम पर केंद्रित होती है, इसलिए इसका सुस्पष्टता अधिक सूक्ष्म से की जाती है। कहानी में संरचना का महत्व सर्वाधिक होता है। कथानक का ताना बाना से दृढ़ संरचना पर ही विकसित व पल्लवित होता है और कथानक की घटनाक्रमों का वाहक बनता है, जो कहानी को गतिशील बनाता है। लघु कथा में संरचना के सहारे किसी एक अनुभव या महत्व की घटना को आकार दिया जाता है। कथानक की संरचना कहानी की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। संरचना का निर्माण ऐसा हो जिससे कथानक वास्तविक और विश्वसनीय भी दिखाई दे। किसी भी कहानी को लोकप्रिय बनाने में एक अच्छी संरचना का सर्वाधिक योगदान होता है। कहानी के अन्य सभी तत्व संरचना और कथानक के अनुगामी होते हैं। कहानी की अच्छी संरचना पाठक की उत्सुक जगा देती है, वह एक बार में ही पूरी कहानी को पढ़कर समाप्त करे। तो अच्छी कहानी ऐसी होनी चाहिए ताकि जो पाठक है वो उसका ध्यान इस पे लगा रहे कि आखिर क्या आने वाला है नेक्स्ट सीन में। तो यही है आपका शॉर्ट स्टोरी का। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर इसमें कैसे आते हैं। या तो 7.5 का आएगा, 7.5 नंबर का आएगा या 15 नंबर का आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाउ मैनी एलिमेंट्स डू यू फाइंड इन अ शॉर्ट स्टोरी, डिवाइस ऑफ लिटरेचर, एलेबरेट ईच ऑफ देम। तो ये आपको नहीं पढ़ना है। सेकंड आपका मैं बताती हूँ। देखिए, पहला आपका सेटिंग है। सेटिंग आपका नहीं आएगा, मे भी हो सकता है कि आ जाए, सेटिंग आ सकता है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या है, प्लेस है। सेटिंग द टाइम लोकेशन इन विच स्टोरी टेक प्लेस इज कॉल्ड द सेटिंग। फॉर सम स्टोरीज द सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल फॉर अदर्स इट इज़ नॉट। सेटिंग इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्लेस टाइम। ठीक है। उसके बाद है आपका वेदर। वेदर है, वेदर कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, मूड और एटमॉस्फेयर है। सेकंड आपका है कैरेक्टर। कैरेक्टर हमने पहले पढ़ा था। कैरेक्टराइजेशन में आपका आता है राउंडेड कैरेक्टर आता है, फ्लैट कैरेक्टर आता है, डायनामिक आता है और स्टैटिक आता है। सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई है तो ये लगातार 2 साल से रिपीट हो रहा है, प्लॉट है। ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुआ है कि प्लॉट के बारे में बताइए। तो प्लॉट क्या होता है? द सिस्टम और वे द ऑथर अरेंज इवेंट टू डेवलप हिज और हर बेसिक आइडिया इज नोन एज plot. It is the sequence of event in a story or play, its beginning, middle and end. Short story generally has only plot with one setting. Plot has 5 parts. प्लॉट के कितने पार्ट्स हैं? 5। इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में आपका द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कैरेक्टर एंड द सेटिंग इज रिवील्ड। तो पहचान कराई जाती है। राइजिंग एक्शन, दिस इज वेयर द इवेंट इन द स्टोरी बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज रिवील्ड। तो इसमें बताएगा राइजिंग एक्शन कहाँ से कॉम्प्लिकेटेड स्टार्ट होंगी। ठीक है। क्लाइमैक्स यानी कि टर्निंग पॉइंट, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इंटरेस्ट इन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। द रीडर वंडर्स व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, विल द कॉन्फ्लिक्ट बी रिजॉल्व और नॉट। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जिसमें रीडर्स की उत्सुकता जो होती है वो बढ़ जाती है कि इसके बाद क्या होगा स्टोरी में। फॉलोइंग एक्शन, द इवेंट एंड कॉम्प्लिकेशन बिगन टू रिजॉल्व देमसेल्फ, द रीडर नो व्हाट हैपेंड टू नेक्स्ट एंड इफ द कॉन्फ्लिक्ट वाज रिजॉल्व और नॉट।
इवेंट बिटवीन क्लाइमेक्स और डेन्यूमेंट, यानी कि यहाँ से जो होता है कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या होता है, धीरे धीरे रिजॉल्व होता रहता है और बाद में उसको पता, जो रीडर होते हैं उनको पता चल जाता है कि आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। रिजोल्यूशन क्या होता है, दिस इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ द आउटैंगलिंग ऑफ द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, तो ये फाइनल रिजल्ट होता है इसका। उसके बाद आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो प्लॉट, यानी कि जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक स्टोरी में मज़ा नहीं आएगा। तो उसके बाद आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कितने हैं, ह्यूमन वेस ह्यूमन फिजिकल, ह्यूमन बेस नेचर, ह्यूमन वर्सेस सोसाइटी, ह्यूमन वर्सेस सेल्फ साइकोलॉजिकल, ह्यूमन वर्सेस सुपर नेचुरल और ह्यूमन वर्सेस मशीन। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है और आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसे भी पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।